सो हे माय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हो माय लेडी डॉक्टर। देन गाइस, इस स्टोरी के लास्ट एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ था कि जो कशिश रहती है ना, वो आन्या के थोड़ा सा मतलब देख लेती है कि वो फॉरेंसिक लैब को छोड़कर यहाँ पे जहाँ पे सबूत जो रहते हैं ना उनको इकट्ठा करके रखे रहते हैं। तो उस जगह पे ये क्या देखने आई है, इस चक्कर में जो ऑफिसर रहते हैं उसको देखने लगती है। देन उसके क्लोज जाती है तो वो कुछ छुपाने का मतलब ट्राई कर रही होती है। तो उसी टाइम जो ऑफिसर रहती है उसका जो है हाथ पकड़ के उसको ब्लॉक कर लेती है। तो जो ऑफिसर रहती है उससे दूर होने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन वो उससे दूर नहीं हो पाती। इस बीच जो ऑफिसर रहती है उससे जब दूर होती है तो अनाया जो रहती है उसके जो कॉलर को खींचती है, जिसकी वजह से उसके दो बटन ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट बहुत मतलब दिख रहे होते हैं, मतलब बॉडी पार्ट्स जो हैं दिख रहे होते हैं। जिसकी वजह से जो डॉक्टर रहती है ना वो टोटली शॉक्ड हो जाती है। उसकी नज़र उसके चेस्ट से हट नहीं रही होती है और उसके बहुत क्लोज जाकर उससे मतलब बोल रही होती है, वैसे भी मेरा या इसमें कोई फॉल्ट नहीं है और आप मुझसे इस तरीके से बिहेवियर रख रहे हो सीरियसली। वैसे उस दिन भी मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन आपने मेरी गलती बना दी। बट मुझे ये अच्छा लगा कि आप मेरी हेल्प भी करने आए थे। ऐसे बोल के जो डॉक्टर रहती है अनाया, वो ऑफिसर के कान के पास हल्का सा जाकर उससे बात करने लगती है, जिससे जो ऑफिसर कशिश रहती है ना वो थोड़ा मतलब साइनस से उसके अंदर आ जाता है, फील आने स्टार्ट हो जाता है और वो मतलब ब्लश करने स्टार्ट कर देती है। तो जो लेडी डॉक्टर रहती है वो बोलती है, वैसे सच बताऊं आप बहुत ज़्यादा हॉट हो। इतने हॉट होने के बावजूद भी इतना गुस्सा आपके ऊपर फील नहीं करता है। ऐसे बोल के वो थोड़ा थोड़ा सा उसके मतलब बॉडी के मतलब और भी क्लोज आती है, जिसकी वजह से जो लेडी डॉक्टर की सांस जो रहती है ना वो ऑफिसर की बॉडी पे मतलब सीधा मतलब लग रहा होता है यार, सांसें छूट रही होती है। तो इस बीच जो ऑफिसर रहता है ना बाहर जो बैठा रहता है वो अंदर आ जाता है, क्योंकि उसको डर था कि अगर ऑफिसर ने उनको देख लिया तो मेरी वाट लग तो जाएगी। तो अंदर आता है, बोलता है मिस 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 ऐसे बोल के वो मतलब बोलने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो बोलना नहीं चाह रहा होता कि जिस कंडीशन में दोनों खड़े थे ना उससे तो लग रहा था कि जो ऑफिसर था उसको लग रहा था कि फाइट तो हो रही है, क्योंकि जो लेडी डॉक्टर थी ना उन्होंने अभी भी टाइटली से उसके ड्रेस को मतलब ऑफिसर कशिश के ड्रेस को मतलब अपने साइड खींचा था। तो उसको लग रहा था यार फाइट वाइट मत हो जाए, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा और मुझे तो इस जॉब से मतलब हाथ धोना तो पड़ेगा ही। मैं अपनी ड्यूटी ही नहीं कर पाया ठीक से यार, सेट मैन ऐसे बोल के खुद के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। तो तभी जो लेडी डॉक्टर अनायर थी वो उससे दूर हो जाती है ऑफिसर कशिश से और बोलती है नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। ऐसे बोल के वो स्माइल करते हुए उसके साइड आंख मारते हुए वहां से निकल जाती है। और ये ऑफिसर जो है वहाँ से अपने बटन्स लगा लेती है और उस ऑफिसर को अच्छा खासा सुनाती है और वो अपने कैबिन की साइड चली जाती है और गुस्सा करने लगती है मिस्टर राठौर के ऊपर। और जो मिस्टर राठौर रहते हैं उसी टाइम पानी पी रहे होते हैं, इसी बीच उनको मतलब खांसी आना स्टार्ट हो जाता है। तो उनको लगता है कोई मुझे तो बहुत गंदे तरीके से डांट रहा है, इसलिए मुझे इस तरीके से खांसी आना स्टार्ट हो गया है, छींक आना स्टार्ट हो गया है। ये सब मिस्टर राठौर सोच रहे होते हैं, जिसकी वजह से मिस्टर राठौर का थोड़ा हालत खराब ही रहता है। और दूसरे साइड जो लेडी ऑफिसर रहती है हमारी कशिश, उसके कैबिन में सौरभ आ जाता है और बोलता है सर वो एक्चुअली उस जिस लेडी का मतलब डेथ हुआ है उसके फैमिली मेम्बर्स आए हैं। तो सामने से ऑफिसर कशिश बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ। ऐसे बोल के वो जहाँ पे जांच एजेंसी रहती है, जहाँ पे पूछताछ किया जाता है मतलब ब्यूरो इनसाइड रहता है, वहाँ पे जो ऑफिसर कशिश रहती है वहाँ पे चली जाती है। देन उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी वहीं पे बैठाया गया था। तो वहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ पे उसका जो हस्बैंड था ना वहीं पे बैठा था और मतलब रो रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं अपनी वाइफ के लिए। तो ऑफिसर जो है उस वहाँ पे जाती है और बोलती है क्या आप ही मतलब उस लेडी का हस्बैंड हो। तो सामने से वो बंदा बोलता है जी हाँ मैं उनका हस्बैंड हूँ, मेरा नाम संजय संजय तिवारी है। ऐसे बोल के वो बंदा जो है बोल रहा होता है और उसकी आंखों से मतलब आंसू भी निकल रहा होता है। तो जो ऑफिसर रहते हैं वो बोलती है प्लीज
प्लीज़ आप रिलैक्स हो जाओ और हम जो पूछताछ कर रहे हैं उसका आप सही सही जवाब दो। ऐसे बोल के जो ऑफिसर रहती है वो सौरभ को वहाँ पे मतलब बुलाती है और पूछताछ के लिए उसको बताती है। देन जो लेडी ऑफिसर रहती है वो बाहर चली जाती है केबिन के बाहर जो शीशा वगैरह लगा रहता है उसके बाहर वो आती है। आउटसाइड की बातें तो अंदर नहीं जा पाती है लेकिन अंदर की बातें आउटसाइड पूरा चली जाती है। सो वो लोग बाहर उस पूछताछ को आराम से देख रहे होते हैं। देन रिकॉर्ड भी हो रहा होता है। जो सौरभ रहता है उस लड़की लेडी के हस्बैंड से बात कर रहा होता है। तो सामने से जो सौरभ रहता है बोलता है, तो मिस्टर संजय तिवारी, तो बताइए आपकी वाइफ का मतलब इस तरीके से मतलब मौत कैसे हो गई, मतलब आप बता सकते हो? तो सामने से संजय तिवारी बोलता है, मुझे नहीं पता मेरी वाइफ के साथ ये सब कैसे हुआ, आई डोंट नो, बट मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और वैसे भी हम दोनों के प्यार की निशानी भी है, हमारा बेटा है। तो आप सोचिए ना कि किसने एक मासूम से बच्चे के सर से उसकी माँ का हाथ छुड़ा दिया। ऐसे बोल के जो मिस्टर संजय रहता है वो रोने लगता है। तो सौरभ जो है मतलब उसको थोड़ा डाउट होता है उसके ऊपर, लेकिन वो जताता नहीं और उससे कंटिन्यूअसली सवाल पूछता रहता है। तो जो मिस्टर संजय रहता है ना, संजय उसका हर एक क्वेश्चन का आंसर देता है, जिसमें पता चलता है कि जो उसकी वाइफ थी ना, एक मतलब स्कूल में जो है काम करती थी, तो मतलब वहाँ की वो टीचर थी, ये सब उसको पता चलता है। तो ऑफिसर जो है उसे इतना पूछ कर वहाँ से भेज देता है। देन जो ऑफिसर रहती है, जो कशिश रहती है, वो अंदर आती है और सौरभ जो है बोलता है, मैम मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर डाउट है। तो कशिश भी बोलते हैं, "हाँ, मुझे भी डाउट है क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही दिखावा कर रहा था।" तो सामने से सौरभ बोलता है, हाँ मैम। तो इसके बाद ये दोनों जो है वहाँ से बाहर आते हैं और ये पूछती है कि जहाँ पे इसने एड्रेस बताया है जिस स्कूल के बारे में, वहाँ पे जाकर थोड़ा सा डिटेल पता लगाओ। तो सौरभ बोलता है, यस मैम, मैं जाता हूँ। तो बोलती है, एक सेकेंड, वो जो डॉक्टर क्या नाम है, अनाया, क्या नाम है समथिंग, हाँ जो डॉक्टर अनाया है उनको भी अपने साथ ले जाओ। तो बोलते हैं, मैम बट मैं एक काम करूँ, आप भी चलो। तो सामने से ऑफिसर कैसे से बोलती है, ओके फाइन, मैं भी आ रही हूँ, उसको जाकर बता दो। तो सामने से जो ऑफिसर रहता है वो बोलता है, ओके मैम। ऐसे बोल के जो ऑफिसर रहता है ना, सौरभ रहता है, वो सीधा डॉक्टर अनाया के पास चला जाता है, अनाया को सारी बात बताता है। तो अनाया जो है थोड़ा सा एटीट्यूड में बाहर आती है और बोलती है, आखिरकार मेरी जरूरत इतनी जल्दी आपको पड़ गई ऑफिसर, कैसे? ऐसे बोल के वो बहुत स्लोरी से उसके कानों के पास जाकर बोलती है। तो जो ऑफिसर कशिश रहती है ना, उसको मतलब ये बात सुन के वो प्लस करने लगती है, पता नहीं मतलब उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब जस्ट लाइक फैमिली और इनसाइड वाला लव जो रहता है ना, वो आने स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो खुद के ऊपर कंट्रोल करती है और बोलती है, आप चुपचाप जाकर प्लीज कार में जाकर बैठ जाइए, फालतू की बहस मत करिए मेरे साथ। आपको पता ही है कि बहस में आप मेरे से जीत नहीं सकोगी और मैं आपसे बहस करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सो आप जाकर चुपचाप बैठ जाओ। ये बात सुनकर डॉक्टर राया चिढ़ जाती है और उसके साइड गुस्से से देखते हुए यू बोलते, यू तो इतना ही बोलती है कि जो ऑफिसर कशिश रहती है चुपचाप जाकर कार में बैठ जाती है। तो हनाया जो रहती है ना, वो तो हक्का बक्का हो जाती है, टोटली सॉफ्ट हो जाती है। तो बैक की सीट में जाकर बैठ जाती है और अपना मुंह जो है फुला लेती है। तो यहाँ से ये तीनों के तीनों निकल जाते हैं। देन करीबन आधा घंटे के सफ़र के बाद ये उस जगह पे पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद जो ऑफिसर रहती है वो बोलती है, तो ये है उस जगह। तो सामने से जो सौरभ रहता है वो बोलता है, यस मैम, यहीं पे जो लेडी थी वो यहीं पे काम करती थी। तो सामने से जो ऑफिसर रहती है कशिश वहाँ से निकल जाती है। तो इसके पीछे पीछे अनाया भी चुपचाप जा रही होती है, वो कुछ बोलने की मतलब उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था। देन ऑफिसर के साथ बात करने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसका तो पहले ही मोए मोए हो गया था, मतलब पोपट हो गया था, तो उसको बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो जो ये तीनों के तीनों रहते हैं वो अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद जो सौरभ रहता है वो जाकर सीधा प्रिंसिपल से बात करता है। देन जो लेडी रहती है ना, जो डॉक्टर लेडी रहती है, वो इधर उधर बस देख रही होती है। इसी बीच उसकी नज़र एक मतलब टीचर के ऊपर पड़ती है जो बहुत मतलब स्मूथली बहुत प्यार से बच्चों से
बात कर रही होती है, देन उनको पढ़ा भी रही होती है। तो उसे ये चीज़ बहुत पसंद आता है। देन साथ में ऑफिसर भी रहती है, उसको भी ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। देन वहाँ पे जब वो लेडी इन दोनों को साथ में देखती है तो थोड़ा सा हैरान हो जाती है और बाहर जाते हुए बोलती है, आप दोनों? तो सामने से जो ऑफिसर रहती है वो बोलती है, मैं ऑफिसर कशिश हूँ और देन ये डॉक्टर अनाया है। तो सामने से जो लेडी थी ना, जो टीचर थी, वो बोलते हैं, वो बट आप लोग यहाँ पर? तो जो लेडी डॉक्टर रहती है वो बोलती है, एक्चुअली मैम, हमें आपसे कुछ चीज़ें सवालातें करनी है, सो हमें इसके लिए आपकी हेल्प चाहिए। तो ऑफिसर जो है चुप रहती है, क्योंकि उसको बात करनी थी, वो बोलने ही वाली थी कि स्पीच अनाया बोल देती है, तो थोड़ा सा उसके साइड गुस्से से देख रही होती है जो ऑफिसर रहती है। तो अनाया चुप हो जाती है। देन जो टीचर रहती है वो बोलती है, ओके फाइन, मैं बस 10 मिनट में आती हूँ। तो ये तीनों जो हैं वहाँ से निकल जाते हैं। देन वहाँ पे जो टीचर रहती है इनसे बात भी कर रही होती है, चल भी रही होती है। देन कुछ टाइम के बाद ये लोग उस ऑफिस पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे इनका मीटिंग वगैरह होता ही रहता है। तो वहाँ पे जाने के बाद जितने भी वहाँ पे कुलिक रहते हैं, आई मीन बोले तो टीचर्स रहते हैं, वहाँ पे सभी आए रहते हैं। इसी बीच जो ऑफिसर रहती है वो उन सभी से बात करती है और बात करके सभी से इंफॉर्मेशन निकालने का ट्राई कर रही होती है। तभी जो लेडी, जो लास्ट जो टीचर के बारे में मैंने बताया था ना, वो टीचर से जब ऑफिसर बात करती है, देन अनाया भी बात करती है। तो वो बताती है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। देन हम दोनों ने बचपन से मतलब साथ में स्टडी की थी और हमारी फ्रेंडशिप तब से स्टार्ट है, बट मुझे पता नहीं था कि वो इस तरीके से। तो सामने से जो ऑफिसर रहती है बोलते हैं, हाँ हमें भी पता नहीं है, इसी के बारे में हमें पता लगाने के लिए आपके पास आए हैं। देन आप बता सकते हैं कि मतलब उनका किसी के साथ बहस, मतलब लड़ाई, समथिंग कुछ भी? तो सामने से जो टीचर रहती है वो बोलती है, आई डोंट नो मैम, बट मैं तो उनकी फैमिली मैटर से दूर रहती थी। तो बोलते हैं, अच्छा तो यहाँ पे किसी ने उनको धमकाया वगैरह कुछ भी था, मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा? तो जो सभी जितने भी टीचर्स रहते हैं, नो मैम, एक्चुअली यहाँ पे तो उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, बच्चों से भी बहुत प्यार से बात करते थे। देन उनका भी बेटा इसी स्कूल पे अपना वर्क मतलब पढ़ाई कर रहा है। देन हमें जितना पता है, वो लेडी बहुत अच्छी थी, काइंड थी और बहुत खुश मिजाज लड़की थी। ऐसे बोल के सभी उनका तारीफ कर रहे होते हैं। तो जो ऑफिसर रहती है वो बोलते हैं, अच्छा तो ये सब उनके अंदर था, तो मतलब उनका कत्ल किसने किया है? ये सब जो ऑफिसर रहती है ना कशिश, उसके माइंड में चल रहा होता है। देन जो लेडी अनाया रहती है ना, डॉक्टर अनाया जो रहती है, उनका माइंड थोड़ा खटकता है और वो उस टीचर के साइड देखने लगती है। तो टीचर भी थोड़ा सा मतलब हैरान हो जाती है कि यार ये मुझे इस तरीके से देख क्यों रही हैं। तो ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच, अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन या ज़रूरत की मतलब थोड़ी सी भी होगी तो मैं आप लोग से बात करने दोबारा आएंगे हम लोग। ऐसे बोल के जो ऑफिसर रहती है और देन डॉक्टर अनाया रहती है, और ये तीनों के तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी साइड जो टीचर रहती है ना, वो अपने कैबिन में जाती है, क्योंकि बोला जाए तो वो वहाँ की प्रिंसिपल इनसाइड थी। देन उनका एक अलग से कैबिन था, तो वो अपने कैबिन में जाती है, कैबिन का डोर लॉक करती है और अंदर बहुत फूट फूट के रोने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्यों रोती है, बट वो बहुत ज़्यादा फूट फूट के रोती है। देन इधर दूसरे साइड जो अनाया रहती है, वो उसके माइंड में कुछ चल रहा होता है, लेकिन वो किसी से मतलब इस बारे में बात नहीं कर रही होती है। ऑफिसर भी चुपचाप अपने कार में जाकर बैठ जाती है। देन नाइट के टाइम 9 o'clock के अराउंड हमें दिखाया जाता है कि एक क्लब के बारे में। उस क्लब में जो है डॉक्टर अनाया बहुत अच्छे से ड्रेसिंग करके वहाँ पे एंटर करती है। उसको देख करके सभी लोग बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। देन वहाँ का जो मतलब इंचार्ज रहता है ना, तो बहुत हंसते खिलखिलाते वहाँ पे आते हुए बोलता है, मिस अयाना, फाइनली आप यहाँ पे आ गई हो। तो अनाया बोलती है, हाँ बस मेरा मन किया तो मैं यहाँ। तो सामने से जो बंदा रहता है बोलता है, आपका फिर से वेलकम है, हमने आपको बहुत मिस किया, मतलब इस तरीके से आप गायब हो गए थे एंड सडन। तो सामने से अनाया बोलती है, वो एक्चुअली मैं काम से बाहर गई थी इसलिए। तो वो बोलती है, अच्छा तो आपको फिर से वही लोग चाहिए या समथिंग कोई और? तो सामने से अनाया बोलती है,
कोई भी चलेगा, ऐसे बोल के वो सामने मतलब एक चेयर वगैरह था ना यार, अच्छे सोफा वोफा जो है जमाए थे, उस जगह पे कॉर्नर पे जाकर बैठ जाती है। देन कुछ टाइम के बाद वहाँ पे दो तीन लड़के आते हैं और डॉक्टर अनाया के पास बैठ जाते हैं, उनसे बहुत सारी मस्तियाँ कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। तभी इस बीच जो ऑफिसर हमारी कशिश थी ना, वो भी उसी क्लब में आई थी, लेकिन वो चुपचाप जो ड्रिंक वगैरह लेते हैं ना, उस जगह पे जाकर बैठी थी और ड्रिंक कर रही होती है। तो उस बीच जो डॉक्टर अनाया की नज़र ऑफिसर कशिश के ऊपर पड़ती है, तो बोलते हैं एक्सक्यूज मी गाइस, जस्ट वेट, मैं आ रही हूँ। ऐसे बोल के वहां से वो निकल जाती है और ऑफिसर कशिश के पास चली जाती है, बोलती है ओह ऑफिसर कशिश, व्हाट्स अ सरप्राइज, आप यहाँ पे। तो कशिश जो है उसके साथ थोड़ा सा मतलब घूर के देखती है। तो डॉक्टर जो रहती है वो बोलते ओ एम जी, इस तरीके से इतने प्यार से हमें मत देखिए, हमें आपसे प्यार हो जाएगा, ऐसे बोल के उसके बहुत क्लोज आ जाती है। तो कशिश जो रहती है उसके चेस्ट के ऊपर मतलब अपना हाथ रखती है, मतलब शोल्डर इनसाइड, ओके, और कुछ मत समझिए। तो वो उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और खुद से दूर रखते हुए बोलती हैं आपको मतलब दूर से बात करने में मतलब आपको प्रॉब्लम है क्या मिस डॉक्टर। तो बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बट अब क्या करें, आपको देखकर एक अलग सी फीलिंग आती है, तो आपके क्लोज आना तो बनता है ना ऑफिसर कशिश। वैसे भी आप इतने सेक्सी हो। देन ऐसे बोल के उसकी मतलब थोड़ा सा तारीफ करने लगती है और देन उसके बॉडी को देखने लगती है। तो जो ऑफिसर कशिश रहती है थोड़ा गुस्सा हो जाती है। देन उसी टाइम जो डॉक्टर अनाया रहती है ना, उनके हाथ में ड्रिंक की मतलब वो था, वाइन की जो ग्लास थे उनके हाथों में था, तो उनके साइड बढ़ाते हुए बोलते हैं फॉर यू ऑफिसर कशिश। ऐसे बोल के उनके क्लोज आकर उनकी चेक्स पे किस करके वो वहां से स्माइल करते हुए निकलती है। ऑफिसर कशिश तो देखती ही रह जाती, मतलब यहाँ पे हुआ क्या भाई। कुछ टाइम के बाद जो ऑफिसर कशिश रहती है उस ड्रिंक को करने लगती है। तो जो डॉक्टर अनाया रहती है ना, उनकी नज़र उनके ऊपर थी, तो वो जब देखती है कि ऑफिसर कशिश ने उनका दिया हुआ ड्रिंक पी लिया है, तो उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और उन लड़कों के साथ वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है। और कुछ टाइम के बाद मीन्स आधा एक घंटे मतलब मान के चलिए 11 o'clock के अराउंड ऑफिसर जो कशिश रहती है ना, वो ड्रिंक करते करते वहीं पे आराम से बैठ जाती हैं और अपना मोबाइल देख रही होती हैं। और दूसरे साइड जो डॉक्टर अनाया रहती हैं, उनका पूरा मन ठीक हो जाता है। देन वो बाहर निकल रही होती हैं। बाहर निकलते ही जो मतलब जितने भी बंदे रहते हैं ना, वो लोग उनसे बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहे होते हैं और बात भी कर रहे होते हैं। तो इसी बीच जो ऑफिसर कशिश जो रहती है ना, वो भी बाहर आ जाती हैं। देन कशिश अनाया का हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाने का ट्राई कर रही होती है। तो जो लड़के रहते हैं ना, वो थोड़ा चिढ़ जाते हैं, बोलते हैं हाउ डेयर यू, ये हमारे साथ है तो आपकी हिम्मत कैसी हुई कि इनका हाथ पकड़ने का। तो ये सब चल रहा होता है, उसको डॉक्टर अनाया बहुत इंजॉय कर रही होती हैं। तो सामने से जो ऑफिसर कशिश रहते हैं वो घूर के उन लड़कों के साथ देख रही होती है। तो जो डॉक्टर अनाया रहती हैं वो बोलते हैं गाइस रिलैक्स। तो जो लड़के थे ना थोड़ा सा चढ़ी हुई थी उनके ऊपर भी मतलब दारू का नशा। तो वो उनके साइड जो ऑफिसर कशिश के साइड बहुत ज्यादा मतलब बदतमीजी से बात करने लगते हैं। और इस बीच कशिश को गुस्सा आ जाता है, वो मतलब एक लड़के को देकर एक मुक्का मारती है, जिससे वो लड़का जो है बहुत दूर जाकर गिरता है। तो उसके पास जो लड़का रहता है ना, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो भी उससे फाइट करने आगे चला जाता है। तो वो सभी से बहुत अच्छे से फाइट कर रही होती है और इधर से डॉक्टर अनाया उसे बहुत प्यार से देख रही होती है। उसका जो फाइटिंग स्टाइल था ना, सच में बहुत औसम था। उसको देख देख कर जो डॉक्टर अनाया रहती है वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है, स्माइल कर रही होती है। उसने अपने कातिलाना निगाहों से ऑफिसर कशिश को देख रही होती हैं। इस बीच जो ऑफिसर कशिश रहती हैं उन सबको अच्छा खासा धो दे डालती है। इसी बीच जो एक मतलब बंदा था ना, वो कॉल कर देता है पुलिस वालों के पास। और कुछ टाइम के बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है। जब पुलिस आ जाती है तो उन सभी लड़कों को पकड़ लेती है। देन वो ऑफिसर कशिश को भी पकड़ लेते हैं। तो कशिश जो है अपना आईडी कार्ड दिखाती है, जिससे पता चलता है कि ये ऑफिसर कशिश है। तो ये उनके अंडर मतलब जो ऑफिसर थे ना वहाँ पे जितने थे वो उनके ही अंडर थे। तो उनको पता नहीं था कि ये ऑफिसर कशिश है। तो उनको सल्यूट करते हैं, हम सॉरी भी बोलते हैं। तो ऑफिसर कशिश बोलती है
इनको सभी को ले जाओ। तो वो सारे लड़के रोने लगते हैं, यार हमारी क्या गलती है इसमें, ऐसे बोल के वो रोने लगते हैं। जो डॉक्टर अनाया रहती है वो स्माइल करने लगते हैं। जो कशिश रहती है ना, वो डॉक्टर अनाया के पास आते हुए बोलती हैं, आपका हो गया, मतलब मन भर गया तो चलें। तो वो डॉक्टर अनाया बोलते हैं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। ऐसे बोल के वो पैदल जाने लगती है। कुछ दूर जाते ही उनको हैंगआउट की वजह से वॉमिटिंग आने स्टार्ट हो जाता है। तो पीछे ही ऑफिसर कशिश थी, क्योंकि उनको चिंता थी डॉक्टर अनाया की, इसलिए उनके पीछे ही जो ऑफिसर कशिश थी वो चल रही होती हैं। तो जब वो उनको इस हालत में देखती हैं तो उनके पास जाती हैं, उनकी चेस्ट को मतलब उनके बैग को सहलाने लगती हैं और उनका हेल्प करने लगती हैं। तो डॉक्टर अनाया जो रहती हैं उनके साइड बहुत तिरछी निगाहों से देखती हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलती हैं। इस बीच ऑफिसर के पास एक कॉल आता है, जिस कॉल की वजह से जो ऑफिसर कशिश रहती है थोड़ा सा हैरान हो जाती है। देन डॉक्टर अनाया को अपनी बाहों में उठा लेती है। बाहों में उठाने के बाद वो अपनी कार के पास ले जाती है, जबरदस्ती उसको कार में डाल देती है। जो अनाया रहती है वो चिल्ला रही होती है, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो ऑफिसर बोलती है, देखो अब मुझे कोई बहस नहीं करना, हमें उस क्राइम जगह पे एक बार जाना है और कुछ पता लगाना है, तो चुपचाप चलो। तो ये बात सुन के जो डॉक्टर अनाया रहती है वो चुप हो जाती है। सो हे गाइस, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। देन आपको स्टोरी कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।